Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulati's on the go. Let's go on to a new journey. सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको जामनगर एक्सप्रेसवे दिखाया था जिसमें हम जलंधर से लेकर अहमदाबाद तक आए थे और आज हम निकल रहे हैं अहमदाबाद से सूरत की तरफ। इसमें हम आपको वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दोनों कवर करके दिखाएंगे। अभी टाइम हुआ है 3 आफ्टरनून के और हम निकल रहे हैं एसपी रिंग रोड जो है अहमदाबाद की उस पे और बढ़ रहे हैं सूरत की तरफ। सामने बहुत अच्छा सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है। हमने इसको क्रॉस करके दूसरी सीधा ही जाना था तो यू टर्न लेके आगे से आएंगे। जहाँ हम टर्न कर रहे हैं ये रोड जा रही गांधीनगर को और पीछे ये पुल जो हमारे पीछे अब इस तरफ वो है एयरपोर्ट की तरफ। तो हम तो आगे से यू टर्न लेके सीधा ही निकलेंगे। तो हम उसी सस्पेंशन ब्रिज की बैक साइड पे आ गए हैं और वापस अपने रास्ते पे पड़ गए हैं और अब निकल रहे हैं सीधा हम जो बॉम्बे को रोड जाती है सूरत बॉम्बे रोड उस पे पड़ रहे हैं। क्रॉसिंग साबरमती रिवर, ये साबरमती रिवर के ऊपर से बना हुआ ब्रिज है जिसको अब हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो अहमदाबाद ही चल रहा है, साबरमती रिवर की दोनों तरफ अहमदाबाद बसा हुआ है। ये हम अभी एसपी रिंग रोड पर ही चल रहे हैं। ये रोड 90 किलोमीटर का पूरा सर्कल लेती है, अहमदाबाद को बार बार से कवर करती है। हम इस पे ही चल रहे हैं और अभी काफ़ी ट्रैफिक अब हो गया, ट्रक्स की मूवमेंट बहुत है क्योंकि आगे इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है। तो उसी में से जूझते हुए हम बाहर निकल रहे हैं और आगे हाईवे पे कनेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आगे कितनी अच्छी बिल्डिंग्स आ रही हैं। ये अहमदाबाद का आउटर एरिया है। रिंग रोड के भी देखिए दोनों तरफ कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं इसीलिए आपको दिखाने के लिए ये देख रहा हूँ। ये देखिए दोनों तरफ देखिए, आप लेफ्ट देखिए राइट देखिए, ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शंस हैं। ये एसपी रिंग रोड पे एक टोल बैरियर आ गया था, वो हमने क्रॉस कर लिया है और हम अब आगे निकल रहे हैं यहाँ से। आगे ट्रक्स बहुत खड़े हैं दोनों तरफ, तो बड़े लोडेड बड़े बड़े ट्रक्स हैं। ये देखिए दोनों तरफ लाइन से लगे हुए हैं। सो वेलकम टू वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। हम आगे हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर और ये आके हमें दिख रहा है कि ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है और ट्रक्स ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। 4 लेन्स में अगर इतने ट्रक्स होंगे तो एक्सप्रेसवे का वो इंजॉयमेंट तो नहीं हो पाएगी। नडियाड इज 34 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो चलिए अब थोड़ा सा स्पीड खींचते हैं और करते हैं इस एक्सप्रेसवे को एंजॉय। दोनों लेन्स तो देखिए पूरी ऑक्यूपाइड हैं, तो काफ़ी मुश्किल से निकलना पड़ रहा है और लोगों ने तो जो पीछे एक लेन है उसको भी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि साइड पे रुकने वाली लेन है। तो 3 लेन बना के रखा हुआ है, तो डेंजरस है। वैसे तो हम तो अपना प्रॉपरली ही चला रहे हैं गाड़ी, अपनी लेन में ही चल रहे हैं और वही सही तरीका भी है। ये देखिए जब आपको साइड मिले तो ज़रूर निकलिए। ये इस तरफ से जो नीचे जाने वाला काम वो गलत है। अभी देखिए जैसे कार अब इधर को आना शुरू होगी तो हमें भी नीचे जाना पड़ा, बट स्टिल सेफ्टी इज फर्स्ट। ऐसा रिस्क लेके चलने वाला कोई मजा नहीं है यहाँ पे। Anand is 33 kilometers and Surat, our final destination, 218.
आपने जैसे देखा पीछे ट्रैफिक काफ़ी कम था, तो हम आराम से 100 की क्रूज़ लगाकर भागते आए हैं। आपको म्यूज़िक भी सुनाया और एंजॉय करवाया। अभी आगे एग्ज़िट आ रहा है देखिए भालेज का 1 किलोमीटर पे। तो इस तरह से एग्ज़िट्स आते रहते हैं एक्सप्रेसवे पे। जहाँ पर आपने निकलना है अपना निकल जाइए, नहीं तो सीधा एंड टू एंड चलना है तो चलते रहिए इस पे। ट्रक्स भी अपने लेन में अब सेटल्ड हैं, तो हमें एक ना एक लेन तो खाली मिल ही रही है, तो काफ़ी मज़े से अब हम चल रहे हैं। लेकिन बीच में ऐसे कोई ना कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है जो कि स्पीड रोक रही है, क्योंकि ये 4 लेन है, इसलिए ये चीज़ें तो फिर अब होती रहेंगी। ये कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, बहुत ही कूल। बोगनविलिया की प्लांटेशंस आ गई हैं, काफ़ी अच्छी लैंडस्केपिंग की गई है देखिए। पिंक कलर के, वाइट कलर के बोगनविलिया के प्लांट्स, और ऊपर से रोड पे मार्किंग्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बहुत अच्छी रोड मेंटेन्ड है यहाँ पर। आगे रेस्ट एंड सर्विस एरिया का ये साइन आ रहा है इस एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि छोटा सा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट 90-95 किलोमीटर का ही है, तो एक ही रेस्ट प्लाजा आता है। वो हम आपको दिखाएंगे आगे जब आता है तो। और ये देखिए ये कार फिर वही नीचे से निकल गई। यहाँ पर लोगों ने यही ट्रेंड बनाया हुआ है, उधर से भी निकल जाते हैं, उसको भी एज अ लेन ही यूज कर रहे हैं। तो ये साइन बोर्ड आ रहा है आगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आगे आ रहा है और हमने उसी पे जाना है। और पहले हम आपको रेस्ट प्लाजा का एक चक्कर लगा देते हैं, क्योंकि आगे रेस्ट प्लाजा भी आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे का भी आपको डिटेल पता लग जाएगी। ये हमने इसलिए गाड़ी नीचे ले ली है। ये ट्रक्स वगैरह यहाँ खड़े हुए हैं, और ये हमारे जलंधर का ट्रक खड़ा था, तो सरदार जी को देख के बहुत अच्छा लगा। अब लेफ्ट साइड पे देखिए आप, ये जगदीश का रेस्टोरेंट आ रहा है। हमने जनवरी में वीडियो बनाया था, जो वडोदरा से हम अहमदाबाद आए थे इसी एक्सप्रेस पे, तब हमने ये जगदीश का रेस्टोरेंट आपको दिखाया था। काफी अच्छा साफ सुथरा रेस्टोरेंट है, और इसका जो वॉशरूम बहुत साफ है। तो अभी देखिए सब लोग यहीं रुकते हैं, क्योंकि यही एक मेन आउटलेट है, फूड आउटलेट। और ये सामने आ गया इंडियन ऑयल का फ्यूल स्टेशन। फ्यूल आराम से मिल रहा है इसमें। तो चलिए ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ट्रकर्स के लिए भी अपना घर बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रकर्स सब यहाँ रुकते हैं। ये आगे देखिए बहुत अच्छा बढ़िया साफ सुथरा बना हुआ है, तो ट्रक वाले यहाँ पर आराम से अपना रेस्ट करके निकलते हैं। ये सब हो गया, अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और आगे मुंबई एक्सप्रेसवे को पकड़ते हैं। तो अपने एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद सामने नजर आने लग गया है अब इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये जो ये कट गया, ये यहाँ से आप चढ़ेंगे तो आप दिल्ली वाली साइड पे चले जाएंगे। हम ये पूरा एक्सप्रेसवे क्रॉस करके, ये देखिए ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हम नीचे से निकल रहे हैं। ये 8 लेन एक्सप्रेसवे, ये देखिए कितना ब्रॉड है ये। और यहाँ से अब हम कट लेके चढ़ रहे हैं ऊपर। ये जो एंट्रेंस है ये हमें ले जाएगा मुंबई की तरफ। तो हमने जाना है सूरत, सूरत पड़ता है मुंबई के साइड पे, तो हम इस साइड से अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं। तो अब मजा आने वाला ड्राइव का, क्योंकि वो पिछला एक्सप्रेसवे तो 4 लेन था, और ये अब उससे डबल है, ये हो जाएगा 8 लेन। तो देवियों और सजनों, वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये हम पहुंच ही गए हैं, और यहाँ से हमारी ये मजेदार यात्रा अब शुरू हो रही है। हम भी एंजॉय करते हैं, आप भी कीजिए। ये एंटर करते ही आ गया टोल बैरियर, तो यहाँ से हमारी ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। तो खाली पड़ा हुआ, कोई ज़्यादा रश नहीं है, एक आधा ट्रक ही खड़ा था। हम अपना टोल यहाँ से कटवाते हैं। ये टोल की एंट्री हो गई और हम अंदर बढ़ गए हैं। पेमेंट हमें यहाँ नहीं देनी, पेमेंट जब हम एग्जिट करेंगे तो तब कटेगी। अभी ये एंट्री हुई है। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फील, आप देख लीजिए। 4 लेन्स जाने वाली हैं, जितना मर्जी ट्रैफिक हो कोई ना कोई लेन आपको ज़रूर खाली मिलेगी। तो मज़े से हम आगे दौड़ पड़े हैं। 120 की स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप ऑफिशियली 123-24 पे भी क्रूज लगा लें तो वो 120 ही दिखाता है, तो बहुत अच्छा आप इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए ट्रक्स इधर जा रहे हैं, हमें ये लेन खाली मिल गई। तो इसमें ये चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 110 अपनी स्पीड लगाइए। ये स्पीड गन्स भी आती हैं ऊपर और ये एक्टिव हैं। ये हमारी स्पीड आई है इस पर। गाड़ी मस्त 110 क्रूज पे मैंने लगा दी और बहुत बढ़िया
सफ़र कटना शुरू हो गया है। क्योंकि ये बॉम्बे की तरफ रोड जा रही है तो ट्रैफिक ज़रूर है इसमें, ट्रक्स भी हैं, कार्स भी हैं, लेकिन सब लेन्स नहीं मिलती हैं भरी हुई, आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है। और 110 पे तो सारी कारें भी चल ही रही हैं, तो आपको भी इतनी ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और बहुत मज़ा आ रहा है इसमें ड्राइव करके। मेरे को तो काफ़ी एक्सप्रेसवेज पे चलाई है, लेकिन यहाँ आके दिल्ली मुंबई पे मज़ा आ गया। आगे साइन बोर्ड आ रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। पाड्रा का एग्जिट आ रहा है और मुंबई इज़ 422 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो हम तो अच्छी स्पीड पे मुंबई की तरफ ही पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल तो है सूरत। सो वी आर नाउ बेसिकली बाईपासिंग वडोदरा। वडोदरा सिटी पीछे हमें दिखी थी, लेफ्ट साइड पे हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही थी, पर यहाँ पर ये फ्लाईओवर टाइप है और काफ़ी अच्छी दोनों तरफ से कवरिंग की गई है, तो वो तो हमें नहीं दिख पाएगा, लेकिन वडोदरा को ही हम बाईपास कर रहे हैं यहाँ से। लेफ्ट साइड पे निकल गया वडोदरा का एग्जिट, आगे अब जा रहा है मुंबई 507, भरूच 74 और कर्जन इज 45। चलिए अब आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फूड कोर्ट का भी एक झलक दिखा देते हैं। शाम हो रही है, हमें भी कुछ चाय और कुछ स्नैक्स लेने हैं, तो यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू से कुछ ले लेंगे और अंदर भी जाके आपको फूड कोर्ट भी दिखा देते हैं। जगदीश का रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, ये KFC भी है, बहुत खुला डुला देखिए बना हुआ है, क्या खुली पार्किंग्स हैं। तो हम तो सीधा ले रहे हैं मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में और वहीं चल के आपको दिखाते हैं। अरे रे रे, ये लेफ्ट साइड पे देखिए कुछ एक्सीडेंट कार्स खड़ी हुई हैं, क्या हालत है इनकी। तो ये भी एक नसीहत है कि एक्सप्रेसवे पे गाड़ी हमने आराम से ही चलानी है। मैंने आपको जैसे बताया 110 से ऊपर मत चलाइए यहाँ पे। ड्राइव थ्रू के बाद हम चाय लेने के लिए अंदर ही आ गए थे। ये उज्बी का रेस्टोरेंट था यहाँ पे, ये देखिए कितना अच्छा फूड कोर्ट बना हुआ है, पूरा ओपन टू स्काई है यहाँ पर और सब आउटलेट्स भी हैं। यहाँ से हमने चाय ली, रजवाड़ी चाय का एक कप तो बनता ही था। और आगे आके ये गोपाल आ गया और ये मैकडॉनल्ड्स की अंदर से भी एंट्री है, तो हमें पता नहीं था, हमने तो ड्राइव थ्रू से ले लिया था, लेकिन अगर आप बैठ के खाना चाहें तो अंदर से यहाँ से भी एंट्री है। चलिए ये सब दिखा के हम आपको बाहर लेके चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये बाहर का व्यू देख लीजिए, यहीं से सामने से हम अंदर गए थे, अंदर का नज़र आ रहा है आपको। ये हमारा MUX शेर खड़ा है और ये सारी पार्किंग। तो 15 मिनट का क्विक हॉल्ट लेने के बाद हम वापस से चढ़ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ हमें पहुँचना है सूरत पे। तो आप देख ही रहे हैं एक्सप्रेसवे कितना बढ़िया है और स्पीड हमारी बरकरार 110 पे शुरू हो गई है। तो चलिए अब थोड़ा सा खींचते हैं जर्नी को, क्योंकि अभी काफ़ी स्ट्रेच है, सेम ही चल रहा है। तो हम आगे आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखा के आगे बढ़ रहे हैं सूरत की तरफ। दूर आगे मुझे एक साइन बोर्ड दिख रहा है, तो मैं पास आके आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी, पीछे सीधा ही चलते जा रहे थे, तो अब ये साइन बोर्ड आया है, ये एग्जिट आ रहा है आगे भरूच का, तो दिस इज एग्जिट फॉर भरूच। थोड़ा सा हमारा विंड स्क्रीन भी गंदी हो गई है, तो मैंने कहा एक बारी शीशा भी साफ़ कर लेते हैं, क्लैरिटी बढ़ जाती है, कहीं रुकेंगे तो अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। पीछे भूल गए एक्चुअली हम जब वहाँ रुके थे। चलिए अभी ठीक ही हो गया। ये बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन ब्रिज आ गए हैं, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग मार्वल है, देखिए आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये 8 लेन एक्सप्रेसवे, बहुत ब्रॉड कोई रिवर आया है, जैसे कि कोई समुंदर की एंट्री हो, इतना ब्रॉड रिवर है और उसके ऊपर ये सस्पेंशन ब्रिज और हमारी स्पीड वही बरकरार है। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे भी। साइन बोर्ड आ रहा है एंड मुंबई इज नाउ 328 किलोमीटर्स।
दिल तो बहुत कर रहा है कि सीधा मुंबई को ही निकलें, लेकिन कभी वो भी ट्रिप करेंगे जलंधर से मुंबई का। अभी तो हम सूरत पे ही अपना दिल परचा लेते हैं और वहीं निकलते हैं। तो बढ़ रहे हैं अब हम सूरत की तरफ। एक्सप्रेसवे एज यूजुअल 8 लेन बढ़ता जा रहा है, कोई परेशानी नहीं इस एक्सप्रेसवे पे। फूड आउटलेट्स भी हैं, रोड भी इतना ब्रॉड है, फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईवी चार्जर्स तक लगे हुए हैं इस पे। तो ये इंडिया का नंबर 1 एक्सप्रेसवे ऐसे ही नहीं है। और अब तो काफ़ी कंप्लीट होने वाला है, 2027 में तो इसकी कंप्लीट रन होने वाला है। तो हम ज़रूर आएंगे दिल्ली से मुंबई तक इसी एक्सप्रेसवे पे और पूरा आपको कवर करके दिखाएंगे। आज हम अपना, जैसे कि कहा, सूरत का एग्जिट लेके वहाँ निकल जाएंगे। पिछले 8-10 किलोमीटर से हम लेफ्ट साइड पे देख रहे थे तो ये एलिवेटेड एक पाथ नज़र आ रहा था, वाइट कलर का, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो अब हमें सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये बुलेट ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन का पाथ है। तो ये तो पूरा कंप्लीट नज़र आ रहा है। जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो अपने कंप्लीशन पे है। ये देखिए, मैं आप इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल एलिवेटेड है और बिल्कुल तैयार नज़र आ रहा है हमें। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है इसकी। ये आगे कोई ब्रिज का सेक्शन आ गया है, उस पर भी काम चल रहा है। तो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो बुलेट ट्रेन का ट्रैक हमारे साथ साथ चल रहा है। आपको भी दिखा रहे हैं, देखिए ब्रिज का काम भी काफ़ी कंप्लीट हो गया। और क्योंकि हम जब से चले थे वहाँ से फूड कोर्ट से, तो ये साथ ही दिख रहा था। ये देखिए आगे फिर शुरू हो गया और इसके ऊपर अभी इलेक्ट्रिकल जो वायर्स का काम तो नहीं दिखा। और एक ये रैंप दिख रहा है, ये ऊपर नीचे किसी ने अगर आना जाना है मेंटेनेंस टीम में तो उसका रैंप भी बने हुए थोड़ी थोड़ी देर। आगे बढ़ के हमें अब ये बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है ये हमारे मुंबई एक्सप्रेस को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल गया, क्योंकि इसने अहमदाबाद की तरफ जाना है। ये मुंबई से आ रहा था, इसके साथ चलते चलते ये निकल गया राइट साइड पे, या मे बी ये अहमदाबाद की तरफ से आ रहा होगा और अब जा रहा है मुंबई की तरफ। ये देखिए, ये ऊपर से हमें क्रॉस करता हुआ, मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ जैसे जैसे हमें दिखेगा। बिल्कुल तैयार नज़र आ रहा है, ट्रैक का तो सारा सिविल वर्क हुआ हुआ है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है ये भी हमने आपको रास्ते में दिखाया, प्रॉपरली हमने कवरेज की है आपको। तो मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते चलते रास्ते में फूड कोर्ट और बुलेट ट्रेन और बाकी चीज़ें देखते दिखाते सफ़र का पता ही नहीं लगा। और अब इस एक्सप्रेसवे को छोड़ने का टाइम भी आ रहा है, क्योंकि आगे नज़र आ गया है सूरत का एग्जिट। तो इस ब्यूटीफुल 8 लेन एक्सप्रेसवे को अब हम अलविदा कहते हैं और यहाँ से एग्जिट लेकर निकलते हैं सूरत की तरफ। ये देखिए, ये हमने एक्सप्रेसवे छोड़ दिया और आगे फी प्लाजा आएगा, जहाँ पे हम इस वंडरफुल एक्सप्रेसवे का टोल भरेंगे। वो हमारे एनुअल पास ही कटेगा, क्योंकि हमारे पास एनुअल पास है। तो वो कटवाते हैं यहाँ से। सूर्य देवता सामने आ गए, शाम बिल्कुल ढल रही है, सनसेट का टाइम हो रहा है। टोल हमारा कट गया और हम आ गए हैं पुराने मुंबई दिल्ली हाईवे के ऊपर। और भाई साहब अब रश देखिए इस पे। अब ये हमारी जूझने का टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ पर सारा ट्रैफिक चलता है। ये देखिए ट्रक्स ही ट्रक्स, और उनके बीच में से हमें अब बच बचा के निकलना होगा। ये अब हमारी चुनौती है। कहाँ वो मुंबई एक्सप्रेस पे था, अब ये आ गया हमारा पुराना हाईवे। पहले यही हाईवे हमें लेके जाता था मुंबई की तरफ, और मुंबई की एंट्री आने पे अब काफ़ी जाम लग रहा है, क्योंकि ये अभी तो सूरत के हम पास पहुंच ही गए हैं। ये फ्लाईओवर्स के काम यहाँ चल रहे हैं, तो अब ट्रैफिक ऐसे ही रहने वाला। शाम का टाइम भी है, तो रश तो अब मिलता ही रहेगा हमें। सूरत के एंट्री पॉइंट पे ऑलमोस्ट आने वाले हैं। ये टोल बैरियर आ गया, यहाँ पे हम इस रोड का टोल देते हैं। देखते हैं कितना टोल है यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये तो टोल है ही नहीं, ओपन था और हमें फ्री एग्जिट मिल गया यहाँ से। तो सूरत की एंट्री आने वाली है, यहाँ से एग्जिट लेना है हमने। सूरत यहाँ से एज पर साइन बोर्ड 18 किलोमीटर है और मुंबई आगे 296। तो ये हाईवे जो मुंबई को जा रहा है वो हम छोड़ रहे हैं, और सूरत सिटी में एंटर करने के लिए यहाँ से हम फ्लाईओवर से नीचे होके राइट लेंगे। ये सर्विस रोड में हम आ गए हैं, और आगे जो इसी रोड के नीचे से हमने राइट को जाना है सूरत की तरफ। ये जो ट्रकों का सिलसिला था वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।
जाओ जाओ माता जी, जाओ 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 जाओ। की कर रही है ये क्या किया माता कहते सब पीछे हो जाओ, मैं ही जाना बस। देखा जी व्यूअर्स, माता जी क्या कर रहे थे वो कहती मेरी तो होगी, लेकिन तो ये सब पीछे हो जाओ, वो फिर देख रही जाती है, फिर उसको फोबिया है। तो हम सूरत में एंटर कर रहे हैं। तो सूरज देवता ढलते हुए सनसेट हो रहा है राइट साइड पे, आपको लाल लाल दिख रहा होगा। और सामने मुझे दिख रहा है कि वो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो फिर रोड को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि मुंबई की तरफ जाना है इसने। तो ये सूरत को बार बार से निकलता हुआ, इसका स्टेशन पता नहीं सूरत में बन रहा है कि नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। ये है जी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, फिर से हमें क्रॉस करता हुआ। ये देखिए गया ऊपर से, पीछे भी कंप्लीट दिखाया था, यहाँ फिर दिखा रहे हैं आपको। और सूरज की लालिमा देखिए राइट साइड पे, सनसेट का हसीन नज़ारा भी साथ ही आपको नजर आ रहा है। ये बीच में चल रहा है बस का ट्रैक, उसका स्टेशन भी आता है, और यहाँ पर ये स्टेशन आ गया बस स्टॉप पे। और साथ में देखिए सनसेट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, ये पूरे सूर्य देवता के दर्शन हो गए, क्लियर सनसेट आपको दिखा रहे हैं हम। सूरत सिटी की एंट्रेंस में कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। और ये देखते हुए हम बढ़ रहे हैं अब सूरत सिटी के अंदर। ये हम फ्लाईओवर से तो जा ही रहे हैं, ऊपर से सूरत की मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ से सूरत की मेट्रो निकलेगी, और लेफ्ट साइड पे यहाँ की मेन जो शोरूम्स हैं वो नजर आ रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे से, लेकिन ऊपर भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे देखिए आप। ये मैं बड़ी देर से देख रहा था तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये राइट साइड पे देखिए, सामने से कितने बाइक्स आ रहे हैं, स्कूटर्स और बाइक्स। मैंने तो जिंदगी में इतना रश कभी स्कूटर्स का नहीं देखा, जैसे कि कोई रैली निकल रही हो। ये सब लोग काम से घर जा रहे हैं। तो ये अब देखो तो सही जरा, देखो ये देखो, और बाप रे, ये देखिए पूरा का पूरा हजूम ही स्कूटरों का आता हुआ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये तो कमाल हो गई। ये देखिए कितना रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ फ्लाईओवर के ऊपर, और ये स्कूटर ही स्कूटर आते जा रहे हैं, बाइक्स ही बाइक्स। तो सूरत में तो ये देखिए, अरे बाप रे सारा का सारा स्कूटर्स और बाइक्स यहीं पे आ गया क्या फ्लाईओवर पे। अरे भाई साहब ये क्या, ये देखिए टू मच यार। तो लोग बहुत यूज करते हैं बाइक्स और स्कूटर्स को कार्स के अलावा। ये सब काम से घर जा रहे हैं, ये वो लोग हैं। और अल्टीमेटली मैंने जिंदगी में इतने कभी स्कूटर और बाइक इकट्ठे जाते नहीं देखे काम से। ये देखिए, ये देखिए, ओए होए होए। ये एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर के साथ मेट्रो का काम चल रहा है, तो बीच में से हम जा रहे हैं। तो फ्लाईओवर के जंजाल के नीचे गुलाटीज फंसे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नीचे खुला है, वैसे इतना ट्रैफिक तो नहीं है। हमारा होटल एयरपोर्ट रोड पे है, और वहां पहुंचने के लिए बहुत पॉश एरिया में से हम निकल रहे हैं। दोनों तरफ बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है, और बीच में से फ्लाईओवर जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है रात के टाइम ये एरिया। तो सूरत के इस आलीशान एरिया से गुजरते हुए हम पहुंचने ही वाले हैं अपने होटल के पास। एयरपोर्ट रोड आ ही गई है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आप इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया तो ये आ गया हमारा होटल, देखिए लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर पहुँचकर हम इस वीडियो को अब ख़त्म कर रहे हैं। मिलेंगे अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।